हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के मैथ। और क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का उदाहरण और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर है। यह एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब देखिए, इसको एक बार देखा जाए तो यह हम इसको ये बताइए, 3 बराबर करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं। यानी कि 3 बराबर करनी में 3 के स्क्वायर के होल वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आशा करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक फार्मूला पे इसको बैठाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूला पे बैठाना है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर लिख देंगे, मान में कोई अंतर नहीं होगा, बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि एक्स करनी में 3 और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस करनी में 3, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। आप लोग साथ में ही पढ़े होंगे। अब यह बताइए, एक्स प्लस करनी में 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करनी में 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस करनी में 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस का करनी में 3 हो जाएगा। यानी कि अल्फा बराबर माइनस करनी में 3 और बीटा बराबर क्या हो गया, प्लस करनी में। यहाँ तक आप लोग को एकदम समझ में देखिए, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए हम देखते हैं, इधर देख लेते हैं। एक इधर लाइनिंग ले लें, इससे एक में मिलेगा नहीं। चलिए, यह आपका क्या हो गया, लाइन हो गया। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 3 और प्लस करनी में 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा माइनस करनी में 3 गुणे प्लस करनी में 3 बराबर -3। अब हम इसको जांच करें, क्या करें, इसको जांच करें। अब हम क्या करें, सत्यता को हम जांच करें। अब देखिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हम लोग करें, क्या करें, जांच करें। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। देखिए, सत्यता की जांच यानी होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b बटा में a होता है। तो यह जो सवाल दिया है, a स्क्वायर -3 को
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पे, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब मूलों का योगफल में रख दें, तो डी की जगह पे क्या है, 0 है, माइनस लगाएं, और 1 है तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मूलों का क्या लिखें, मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है, -3 बटा में ए का मान 1 है, बराबर -3। देखिए इसका मान अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी निकाले हैं, कहाँ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर, हाँ यहाँ निकाले हैं 0 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -3, तो यहाँ भी -3 हो गया। यह आपका क्या हो गया, जांच हो गया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसमें लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। कहाँ से होता है भाई, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे दिया है, तो -3 बराबर -b बटा में ए, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब यदि 3a बराबर b, देखिए इसमें हम ले लें, यदि a बराबर 1 रखते हैं तो b बराबर क्या होगा, a बराबर 1 रखते हैं तो b बराबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये होता है c बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा के मान दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा के मान दे दिया है 2, कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 बराबर c बटा ए। अब देखिए, अब 2a बराबर c, a का मान हम कितना माने हैं, 1 माने हैं, तो 2 बराबर c, यानी कि a बराबर क्या हो गया, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2। अब इसका समीकरण बना लीजिए। जब इसका आप समीकरण क्या कीजिए, बना लीजिए। जब इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा, जब समीकरण बनाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर एक जगह पे क्या ए है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी के जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 एक्स हो गया, प्लस सी के जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। तो बहुपद क्या है, मतलब इसका बहुपद क्या हो गया है,
ए स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो इसको आप लगा करके भी जांच सकते हैं, आप लोग लगा करके इसको जांचिएगा, के बाद इसका मान आप लोग को समझ में आ गया, आंसर यही होगा। अब आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला सवाल देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम क्या करें, अब इसको हम सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणा करने पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और घटाने पे क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो यह माइनस है तो आगे -4 -2 x माइनस 8। अब इसको हम तोड़ें तो x का स्क्वायर -4x, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, दो हो गया, x आके इसी में सट जाएगा, सट गया, और -8 हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, बीच वाला क्या है, x है, तो x -4 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो +2 कॉमन ले लेंगे, x -4 होगा। एक क्वेश्चन में क्या है, x -4 और दूसरे में x +2। अब x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया, और x +2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका क्या हो गया, शून्य का हमको मालूम चल गया, क्या चल गया, शून्य की इसका क्या चल गया, मालूम चल गया। अब देखिए हम क्या करें, जब शून्य का मालूम चल गया तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें, क्या कर दें, तुलना कर दें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। हमने क्या कर दिया, इसको तुलना कर दिया, क्या कर दिया, तुलना कर दिया। अब देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा हम देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 4 -2 बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे -2 बराबर -8। अब इसमें हम रख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, एक और सत्यता आप कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो -b कितना है, -2, आगे माइनस लगा लेंगे, a का मान 1 है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, दोनों बराबर है कि नहीं है, एकदम बराबर है, यानी सत्यता की जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a होता है, तो c कितना दिया है, -8, देखिए यहाँ पे c -8 दिया है, तो -8 बटा 1 बराबर -8। देखिए यह -8 ये भी है, -8 ये भी है, यानी सत्यता का क्या हो गया, जांच हो गया। देखिए चारों ओर से क्या हो रहा है, बराबर ही आ रहा है। अब अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या है, 4x² माइनस 4s+1। अब इसको हम क्या करें, लगाएं। अब 4 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो 4 1 कम 4। अब गुणा करने पे क्या है, 4 आए, और जोड़ने पे भी क्या है, 4 आए। तो देखिए 4s² माइनस 2+2, यहाँ यस जाके जुट जाएगा, सट जाएगा, +1। अब देखिए 4s² माइनस 2s+1। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हम 2s कॉमन ले लें। क्या ले लें, 2s कॉमन ले लें, तो बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा। इसमें कुछ नहीं है, तो क्या कर दें, -1 कॉमन ले लें। तो यह माइनस से जब 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2s ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 1 हो। अब देखिए 2s-1 और 2s-1, यानी कि 2s-1 2s-1 दोनों क्या है, बराबर हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा एकदम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2s-1 का स्क्वायर बराबर 0। तो 2s इस तरह कर दें तो ज्यादा समझ में आएगा, -1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो गया। s बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि दोनों क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/2 1/2। अब देखिए एक लाइन ये बीच में खींच देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अब इस सवाल को हम क्या करें, देखिए अब जांच करें, क्या करें, जांच करें। अब क्या दिया है, 4s² माइनस 4s+1 को ax² प्लस bx+c से तुलना कर दें। क्या कर दें, तुलना कर दें। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b में क्या होता है, a होता है। अब b कितना दिया है, -4, आगे माइनस लग जाएगा, और 4, तो माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे भी देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c इसमें कितना है, तुलना किए हैं, 1 है, और a कितना है, 4 है। 1/4 यहाँ भी देखिए आ गया, और 1/4 यहाँ भी आ गया, यानी कि इसको जांच भी कर लिए, ये हमारा सवाल क्या है, एकदम सही है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 6x² माइनस 3
माइनस 7x, इसको पहले सीरियल वाइज कर दें। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए 36 18, क्या हो गया 18 हो गया, यानी गुणा करने पे 18 और घटाने पे 7, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाए तो 7। 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। अब देखिए 6x² माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस 9 x आके इसी में सट गया, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, 2x माइनस, इसमें देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x हम कॉमन ले लें तो बचेगा 2x माइनस का 3, यहाँ प्लस 1 का कॉमन लेना तो 2x माइनस का 3, तो 3x प्लस का 1 और दूसरे क्वेश्चन में 2x माइनस का 3, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। अब जांच कर लें अल्फा प्लस बीटा, माइनस 1/3 प्लस, अब इसको जांच कर लें माइनस 2 प्लस 9/6, अब यह 7 क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया 7/6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कर लें, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 3/2 गुणे माइनस 1/3, 3 से 3 खत्म, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है -1/2। अब हम तुलना कर लें, कहाँ कर लें चलिए यहाँ पे लगभग में लग जाना, तुलना आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर 6, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 और सी बराबर माइनस का 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -7 हो गया, क्या हो गया -7/6, आगे माइनस है, ये कितना हो जाएगा 7/6 हो गया, यह 7/6 ये भी है, 7/6 ये भी है, यानी कि यह मेरा क्या है सही है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c कितना दिया हम तुलना किए, c -3 दिया है, -3 बटा a कितना दिया है 6 दिया है, तो बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, -1/2 ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में यह आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 4q² प्लस 8q, अब इन दोनों में देखिए 4u तो वैसे कॉमन दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे बचा u और प्लस आपका क्या हो गया प्लस 2 हो गया, क्या हो गया प्लस 2 हो गया, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे क्या है कुछ करना ही
नहीं है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करें कि 4u प्लस 2 बराबर 0। अगर इधर जाएगा तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। क्या हो गया, u बराबर माइनस का 2 हो गया। एक माइनस का 2 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक 0 हो गया और एक क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसको हम क्या करें, एक ही दिया है तो एक को 0 मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, एकदम मानना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का अल्फा इंटू बीटा। अब 0 गुणे माइनस का 2 बराबर, अब हम इसको तुलना कर दें, 4au² प्लस 8u को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें तो a बराबर क्या हो गया 4 और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 8, c बराबर 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो आपका क्या हो गया 0 प्लस, नहीं एक मिनट, ये इस मेथड से नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा b माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो माइनस बी के माइनस 8 अब बटा ये ए का मान क्या है 4 है, बराबर 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 2। देखिए माइनस का 2 एकदम सेम आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी का मान क्या दिया है 0 दिया है। जब सी का मान 0 दिया है, ए के मान क्या दिया है 4 दिया, कुछ भी दिया हो तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी मान में कोई अंतर ये नहीं है। देखिए यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। लग गया कि नहीं लग गया, कितना आसान सवाल है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए ए भी a² माइनस b² बना दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर अंडर रूट में 15 का स्क्वायर। अब तोड़ेंगे तो x प्लस करनी में 15 और x माइनस करनी में 15 बराबर क्या कर दें 0 कर दें। तो x प्लस करनी में 15 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस करनी में 15 और x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर करनी में 15 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यह दोनों के जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम गुणा कराएंगे माइनस का 15, यह करनी से हट जाएगा तो माइनस का यह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए हम जांच कर लें, क्या कर लें, जांच कर लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस का बी बटा ए, तो बी की जगह पे क्या है कुछ नहीं है 0 है, क्या है 0 है, तो 0 बटा ए की जगह पे 1 है, फिर भी यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा सी बटा
सी के मान कितना दिया है, -15, ए का मान 1 बराबर -15। देखिए यहाँ भी जांच हो गया और क्या बोलते हैं यहाँ आया, ये भी जांच हो गया, यानी कि दोनों आपका क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो यहाँ भी 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट सवाल है आज का, 3x² -x -4। अब देखिए गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे 1 आए, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाए तो 1। 3x² -4 -3 है, x उसी में सटा रहेगा, 4 हो गया। 3x² -4x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3x -4। यहाँ पे क्या है, x कॉमन लेना है, तो 3x -4 प्लस 1 कॉमन, 3x -4, x प्लस 1 और 3x माइनस का 4। अब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। इसके बाद 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/। एकदम आसान आसान एकदम सवाल है, आप लोग इसको मन से कीजिएगा, लग जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना आया है, माइनस का 1 और प्लस का 4/3, 4 एकम 3 एकम 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 1/3। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना है, 4/3 आया है, 4/3। यह -1 गुणे 4/3 बराबर माइनस के 4/3। अब जांच कर लें, जांच, आप लोग तुलना कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अब माइनस का b क्या है, माइनस का 1 -3 बराबर के माइनस माइनस ही प्लस हो गया, तो 1/3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा समान आया कि नहीं आया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान इसमें कितना है, -4/3। ये भी देखिए -4/3 -4/3, एकदम सिद्ध हो गया। आशा करता हूं कि यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।